पासवान जी हम लोग के सबसे भाई तो थे ही, दादुल भी थे, भगवान भी थे। अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं। तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और जमकर भड़ास निकाली है। जी हां, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ खगड़िया में जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि इस चांडाल के कारण बड़े भाई रामविलास पासवान को अंतिम समय में नहीं देख पाया। इस चांडाल ने भाई से मिलने नहीं दिया। पशुपति पारस ने आगे कहा कि कोरोना के नाम पर परिवार के किसी भी सदस्य से रामविलास भाई को मिलने नहीं दिया। पारस ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान यही गीता का ज्ञान है। लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर भतीजे को लेकर उन्होंने ये बातें कही। सबसे पहले सुनिए पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है। आज हम लोग के बीच में नहीं है और ये धरती है, धरती ने 3 लाख को पैदा लिया और आज उसी परिवार में पृथ्वीराज पासवान जी पूर्व सांसद बने, चिराग पासवान भी सांसद बने। एक परिवार से 5 सांसद हम बनाए गए। इस सार्वजनिक की धरती तो नमन करना चाहिए, अपने पिताजी का नमन करना चाहिए। मेरे पिताजी और कभी अच्छे समर्थक और छोटे मोटे किसान थे हमारे गांव के। बहुत से लोग जो पुराने लोग हो गए वो जानते हैं। वो भी 3 भाई और मात्र 5 बीघा जमीन था हमारे पिताजी का। उसी 3 भाई में बंटवारा हुआ, पढ़ाई लिखाई करवाए और हम लोग की शिक्षा दी। स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है वो किताबी ज्ञान, लेकिन घर का जो शिक्षा होता है, माँ बाप को जो शिक्षा मिलता है वो व्यवहारिक ज्ञान। कहावत है कि पढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उगी अपनी। माँ बाप का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के आधार पर बाल बच्चे का भी संस्कार बढ़ता है। आज हमारे परिवार में 5 सांसद हम लोग हुए। ये हमारे पिताजी का और जो हमारे माता जी का देन, खास धरती का देन है। इस धरती पर हम लोग पैदा लिए। हरवली गाँव अदौली विधानसभा क्षेत्र में आज पासवान जी का मूर्ति का अनावरण है। रामचंद्र पासवान जी को हमारे बाबू जी कहा करते थे कि निकला कोई चीज का बिगड़ नहीं जरा। भाई में सबसे छोटा था, बहुत दुलारा था। 1999 में पहली बार 1999 में पहली बार रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र था। रोसड़ा से वो सांसद बने। फिर रोसड़ा का नाम बदल के समस्तीपुर हुआ। तो अपने जीवन काल में 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 2019 के चुनाव में जीतने के बाद उस संजोग कहिए कि हम दोनों भाई एक ही कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक बेंच पर बैठे हुए थे और रामचंद्र जी का भाषण हुआ अंतिम भाषण था। और भाषण के बाद जब घर आए एकाएक दिल का धड़कन बिगड़ने लगा और हम लोग होस्पिटलाइज करवाए, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। पासवान जी हम लोग के सबसे भाई तो थे ही, दादुल भी थे, भगवान भी थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस 3 भाई में थोड़ा प्यार और मोहब्बत हो, अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना। अंतिम समय में पासवान जी बोलते रहे पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे। लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं। और उनसे कहा कि आपके खून में मेरे खून में फर्क। साथियों,
ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान है। सत्य की विजय होती है, सत्य पर हो गए तो सत्य की विजय होती है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, तो समय बहुत अधिक हो गया। और खास करके मैं इस धरती का नमन करता हूँ, इस धरती पर हम लोग की विदाई हुई। और इस हारमोनी गाँव की हमारे वासी हैं, दादा हैं, चाचा है, छोटा भाई है, छोटा है, सभी को मैं अपने दिल से, तहे दिल से मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही पूरे देश से आए हुए तमाम साथी, पूरे देश से तमाम आए हुए सभी साथी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और खास करके सूरज साहब को भी प्रणाम करता हूँ। इन्होंने बहुत ईमानदारी से हमारे बुरे दिन में भी हमारे साथ में है। चंदन सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मीडिया वाले जो भी दूर दूर से लोग आए, पटना से भी आए हैं, दिल्ली के मीडिया वाले भी हैं, हाँ दिल्ली से क्या है, सभी लोगों को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों के बीच में सुना आपने लोजपा के स्थापना दिवस पर पैतृक गांव खगड़िया के शहरबन्नी गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने बिना नाम लिए भतीजे चिराग पासवान को चंडाल कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान समान अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को अंतिम समय में नहीं देख पाए। कोरोना की वजह बताकर मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को बड़े भाई साहब से मिलने नहीं दिया गया, जबकि अंतिम समय में बड़े भाई रामविलास पासवान परिवार के सभी लोगों को खोज रहे थे। पशुपति पारस ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। मैं सत्य पर हूं और सत्य पर ही रहूंगा और हमेशा जीत सत्य की ही होती है। तो ये बातें आज पशुपति कुमार पारस ने कही। वहीं चिराग पासवान भी आज पूरे मूड में थे। हालांकि पारस को लेकर उन्होंने उतना हमला नहीं किया, अपने पिता को याद कर भावुक हुए, पीएम की बनने की बात पर भी बोले, लेकिन पशुपति पारस ने आज खगड़िया में भतीजे चिराग पासवान पर जमकर भड़ास निकाली और उन्हें चंडाल तक कह दिया। तो आपत्तिजनक भाषा को लेकर लगातार जो है वो चर्चा में है पशुपति पारस, और सियासी पारा भी चढ़ गया है। चिराग पर सियासी वार किया है पशुपति पारस ने। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।